Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to start the poem from class 11th English, and the poem is The Laburnum Top, written by the famous poet Ted Hugel, right? So guys, let's begin with the today's video. Basically guys, here if we talk about the summary of the poem, so basically the poem wholly revolves around a laburnum tree and the goldfinch bird, right? So basically here the poet has tried to explain the general concept of life for human beings, that we should never be so heartless that at the time of need we didn't get anyone for our helps. Basic concept is this from the poem, and the poet has tried to explain the humanity over in the poem, right? The poet says basically that we should always help others needy who are there all around us, and we should be very thankful to God that he has provided us a chance to help the people who are needy all around us, right? So the poet gives a very vague reasons for this, that if we are helping others, so there must be any time in our life when we need the help from others also, right? So at that time, if we haven't done any good deed in our past, we will not be achieving something good at the time of need. So here the poet is simply just saying two things: just help the person who is around you, who needs your help, in doing a small deed, not such a big deal, and just do the small things for them, that the happiness lies behind that. Okay, so let's begin with the explanation today. And the poem starts: the laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing and all its seed fallen. So basically फर्स्ट स्टेंजा में हमारा जो पोएट है वो बताता है कि जो लेबर्नम ट्री है उसका टॉप, यानी कि लेबर्नम ट्री का टॉप बहुत ही क्वाइट है, साइलेंट है, एंड ये है हमारे सितंबर, यानी कि सितंबर के टाइम का पीरियड है ये, एंड द टाइम इज़ ऑफ आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के टाइम, सितंबर का महीना है एंड आफ्टरनून का टाइम है. सो पोएम में पोएट ये बता रहा है कि जो लेबर्नम टॉप है वो एकदम साइलेंट है. देयर इज़ नो मूवमेंट अराउंड द ट्री इज़ वेरी साइलेंट एंड नथिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल अराउंड इट, नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग अराउंड द ट्री, राइट? फिर पोएट उसके एक्सप्रेशन को या फिर उसके अपीयरेंस को बताते हुए ये कहता है कि जो ट्री की लीव्स हैं वो सारी येलो हो चुकी हैं, एंड बेसिकली ऑल द सीड्स हैव बीन फॉलन फ्रॉम द ट्री, यानी कि उस ट्री की सारी लीव्स पक चुकी हैं, येलो हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, एंड सीड्स और फ्रूट्स मैच्योर होकर पेड़ से गिर चुके हैं. सो बेसिकली द फर्स्ट स्टैंजा it's defining about the appearance of the tree. laburnum tree का एक simple appearance वो फर्स्ट पैरा में पोएट ने हमें बताया. नाउ द सेकेंड पैरा stanza is: till the goldfinch comes with a twinkling chirp, the sadness and the startlement at the branch end. यानी कि भी कहती है कि वैसे तो लेबर्नम ट्री का जो टॉप है वो साइलेंट है, बट सडनली वहाँ पर एक गोल्डफिंच बर्ड आती है. गोल्डफिंच बर्ड के आने से वहाँ जो ट्री की साइलेंटनेस थी वो कम हो गई है, या कि यू कैन से एकदम ख़त्म हो चुकी है जब वहाँ पर हमारा गोल्डफिंच बर्ड लेबर्नम ट्री के टॉप पे आ गई है. The sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. यानी कि वो कहती है कि जो बेसिकली यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड के मूवमेंट को पोएट ने बताया, एंड ही हैज़ यूज्ड अ स्पेशल कैरेक्टर टू डिफाइन हिज मूवमेंट. ही हैज़ सेड दैट कि जो हमारी गोल्डफिंच बर्ड थी वो इतनी जल्दी जंप करके मूव कर रही थी कि जैसे लिजर्ड, क्विक एंड अनबरप्टेड,
मोशन था उसका, यानी कि बहुत ही क्विक था सब कुछ। जैसे कि लिजार्ड होती है, तुरंत इन अ सेकेंड इट फेड्स अवे, राइट। सो इसी तरीके से पोएट कह रहा है कि जो हमारी गोल्डफिंच बर्ड थी वो एकदम लिजार्ड की तरीके मूवमेंट कर रही थी, एंड शी वाज़न्ट वेटिंग फॉर अ सेकेंड, जस्ट इन अ सेकेंड वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर फ्लाई कर रही थी। और वो कहती है कि जैसे ही वो अपने नेस्ट के पास पहुंचती है, मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन स्टार्ट्स अप का मतलब है जो उसके स्मॉल चिक्स हैं जो उस ट्री की ब्रांच में जो नेस्ट है उस पर बैठे हुए हैं, तो जैसे वो अपनी मदर को देखते हैं, दे स्टार्ट शिपिंग, राइट, ऑफ चिटलिंग्स एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। यानी कि कहते हैं जैसे वो अपने मदर को देखते हैं, दे स्टार्ट चिपिंग, वो अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं, एंड दे स्टार्ट मेकिंग साउंड। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। सो पोएट कहता है कि जो ट्री अभी एकदम साइलेंट था, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल साउंड अराउंड द ट्री। सो गोल्डफिंच बर्ड के अराइवल से वो ट्री की साइलेंटनेस दूर हो गई है, एंड नाउ द ट्री इज़ लाइफ, ट्री इज़ अलाइव, यानी कि ट्री अब जिंदा हो चुका है, एंड वो पूरा ट्रम्बल कर रहा है। कितना जो इसकी साइलेंटनेस थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। इट्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट द ब्रांच एंड। यानी कि वो कहता है कि जो गोल्डफिन बर्ड है वो अपनी फैमिली के लिए इंजन है। ऐसा पोएट ने बेसिकली इसलिए कहा होगा कि जो उसके छोटे छोटे चिक्स हैं, दे आर नॉट प्रेजेंटली टाइम एबल टू अरेंज फूड फॉर देमसेल्व्स। तो जो मदर गोल्डफिंच है वो अपने चिक्स के लिए फूड अरेंज करती है। सो दैट इज़ हाउ द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द मदर गोल्डफिंच एज अ इंजन फॉर हर फैमिली। और engine is just for because she brings food to her chicks, right? So little youngs, and the food is acting as a petrol in an engine, so you can say she is just bringing the food to her chicks, right? So जैसे ही वो अपने बच्चों को फीड कर लेती है, she suddenly flits out of one end of the branch। यानी कि वो जैसे ही अपने बच्चों को फूड खिला लेती है तो वो तुरंत ही उड़कर ब्रांच के एक एंड पे पहुंच जाती है, शोइंग हर बैरेड फेस एंड फाइट। कि जैसे ही वो एक ब्रांच के एंड पर पहुंचती है, सो सडनली उसके फेस पर एक मास्क दिखाई देता है। मास्क किस चीज़ का, यहाँ पे पोएट ने बोला है कि जब वो ब्रांच के पीछे ब्रांच पे बैठती है, सो लैबर्नम ट्रॉप के जो लीव्स होती हैं वो वर्टिकली अपसाइड डाउन होती हैं, राइट। सो जब बेसिकली यहाँ पे पोएट ने यही बताया कि ये टाइम आफ्टरनून का है, राइट। सो जो उसकी ब्रांचेस थी, लीव्स थी, उनकी शेडो बर्ड के फेस पे पड़ रही थी। सो दैट शेडो वाज लुकिंग लाइक अ बार्स, like she was wearing a mask, right? Then the arid delicate whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinity, and the laburnum subsided to empty, right? So वो कहता है कि इसके बाद फिर से जो सारा शोर था, चिरपिंग थी बर्ड्स की, वो फिर से धीरे धीरे साइलेंट होती जाती है, और वो सडनली वो आसमान में फिर से गोल्डफिंच उड़ जाती है। एंड जैसे ही हमारी गोल्डफिन बर्ड उड़ती है आसमान में, द लेबेलम ट्री अगेंस्ट बिकम साइलेंट एंड डेड। सो वो कहते हैं कि जैसे ही हमारी गोल्डफिन बर्ड उड़ती है आसमान में, सो वैसे ही जो अलाइव लेबर्नम ट्री था वो फिर से साइलेंट हो जाता है, एंड इट अपीयर्स टू बी डेड वंस अगेन। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पोएम, राइट। So basically, if we say what is the moral from the poem, so here is the same moral as about the summary, right? कि we should be always devoted for someone. अगर हम किसी नीडी को अपने आसपास देख रहे हैं, so we should be helping. Like the laburnum tree provides shelter to the goldfinch bird, so that goldfinch bird in return, right, he's removed his silent. So उसने उसके silence को remove किया and make him alive again, right? So it is basic that all around the world
we all are connected to each other, right? So this is how the poet has tried to explain to maintain the humanity in the world, right? So guys, it was all about the today's video. Thank you so much for watching, and if you like the video, just hit the like button and also do the subscription so that you can easily get the more information regarding the videos which I have posted. Till then, bye bye, take care.